हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। नो क्लिपिंग नो ड्रामा, ओनली काम की बात मेरा क्लास के साथ। दोस्तों आज की वीडियो में हम साधारण ब्याज के विषय में पढ़ने वाले हैं, सिंपल इंटरेस्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर कंपटीशन एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। और इसमें आज की वीडियो में हम 10 महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में समझेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड 10 महत्वपूर्ण सूत्र कौन से होते हैं और एक ही सूत्र से हम 10 सूत्र किस तरीके से बना सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर प्रेस कर लेना। दोस्तों हम चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट करने से पहले हम इसको समझेंगे कि आखिर सबसे पहले ये होता कैसा है और इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। तो दोस्तों जैसे कि कोई एक व्यक्ति है, ए व्यक्ति, और दूसरा है बी व्यक्ति, ठीक है। यदि ए व्यक्ति बी से कोई पैसा उधार लेता है, ठीक है, तो उधार लेता है तो उसका एक इंटरेस्ट मतलब उसके तौर पर कुछ ब्याज देता है। कौन सा? ए वाला व्यक्ति बी को देता है, क्योंकि बी से उसने उधार लिए थे। अब ये कौन से समय में देता है, कितने समय के लिए देगा, ये बी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। तो 1 साल में कोई भी, जैसे कि माना है कि सपोज दैट करो कितना ही रुपए लिए, जैसे कि 1000 रुपये लेता है, तो 1000 रुपये हो सकता है सामने वाला 1 साल के लिए 2 रुपये ले, 20 रुपये लें या फिर 30 रुपये लिए, ठीक है। ये निश्चित समय के लिए 1 साल के लिए। यदि 2 साल हो जाएंगे तो ये कितने हो जाएंगे? 30 के 60 रुपये हो जाएंगे। फिर इसी तरीके से टोटल अमाउंट कितना हुआ और जो ले रहे हैं वो अमाउंट क्या हुआ। तो जैसे कि कोई व्यक्ति इससे लेता है, उसको प्रिंसिपल बोलते हैं दोस्तों, प्रिंसिपल, जिसको अपन पी से डिनोट करते हैं, वो कि हम आगे समझेंगे। और इसी को हम मूलधन बोलेंगे, है ना, मूलधन, जो कि हिंदी में बोलते हैं हम। इसी के साथ यदि वो निश्चित समय के लिए देता है, ठीक है, उसको हम टाइम बोलेंगे। यदि 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। तो सिंपल सी आप जानते हैं, इसलिए हम शॉर्ट में बता रहे हैं तुमको। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं कि निश्चित समय के लिए लेगा तो वो कितना होगा? टाइम हो जाएगा, समय, ठीक है। ये होगा आपका समय। इसके बाद यदि वो कौन से रेट पर दे रहा है, जैसे 2% रेट पर, 3% रेट पे, मतलब 1 साल के 30 रुपये, 20 रुपये, वो कितने रेट पे ले रहा है, तो उसको हम आर से डिनोट करते हैं, रेट, जिसको हम बोलते हैं दर, जो कि प्रतिशत में दी जाती है, कितने प्रतिशत पे हो रहा है। तो ये होगा एक समय। प्रिंसिपल मतलब जो अमाउंट लिया हमने, कितने समय के लिए लिया, वो समय होगा आपका, मतलब टाइम। और किस रेट पे लिया, वो होगा आपका रेट। इसी के साथ एक प्रिंसिपल के साथ जो अब निकल के आता है कि इंटरेस्ट कितना बन रही है, मतलब इसके साथ जो वसूल रहे हैं वो कितना रुपए आ रहा है, जैसे कि वो इंटरेस्ट बोलते हैं अपन सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज बोलते हैं, ठीक है। अब साधारण ब्याज हुआ तो साधारण ब्याज आपका सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल जो टोटल जाएगा, उसको हम किससे डिनोट करेंगे? ए से डिनोट करेंगे। ए बोले तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा आपका अमाउंट। अमाउंट बोले तो आपका मिश्र धन हो जाएगा ये, ठीक है। ये हो जाएगा आपका मिश्र धन। तो ये आपके बहुत ज़रूरी है। एक तो आपको प्रिंसिपल, फिर आपका होगा समय, फिर आपके हो गया दर, और एक हो गया अमाउंट, और फिर तीसरा हो आपका जो नेक्स्ट है वो आपका सिंपल इंटरेस्ट। तो ये बहुत ज़रूरी है इसके लिए। और अब हम आपको चलते हैं कि किस तरीके से इसके फॉर्मूला हम निकालेंगे। तो दोस्तों इसके लिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं, दूसरे पेज पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे हम पहला फॉर्मूला बनाने वाले हैं, ड्राइव करेंगे कि किस तरीके से ये ड्राइव होगा। तो यहाँ पे देखा जाए कि सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो आप देख सकते हैं। यदि हम निकालेंगे SI = P × R × T / 100, ठीक है। यहाँ पे हम अलग से थोड़ा सा समझ लेंगे कि P होता है आपका, वो होता है प्रिंसिपल। क्या हो गया? प्रिंसिपल, जिसको हम मूलधन बोलते हैं, हिंदी में बोलेंगे मूलधन। इसी के साथ आपका जो R है वो R = है रेट। क्या हो जाएगा? रेट। रेट हमेशा परसेंटेज में दिया जाएगा दोस्तों, और इसको हिंदी में बोलते हैं दर, ठीक है। इसके साथ आपका T है, ये भी आपका मल्टीप्लिकेशन में रहेगा, T। तो T = हो गया आपका टाइम। टाइम, इसी के साथ टाइम को हम बोलेंगे समय, ठीक है ना। और जो समय होता है वो एनुअली होता है,
बाकी हम मंथली निकाल सकते हैं, 10 दिन निकाल सकते हैं, 15 दिन निकाल सकते हैं, 6 महीने निकाल सकते हैं, 3 मंथ। लेकिन जब हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं, तो इसको एनुअली लेते हैं। किस में लेते हैं? एनुअली, मतलब वार्षिक में हम इसको फाइंड आउट करते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हम। अमाउंट इज इक्वल टू होता है अमाउंट, ए इज इक्वल टू होता है अमाउंट, जिसको हिंदी में तो बोलते हैं मिश्रधन। ठीक है, मिश्रधन मतलब ब्याज प्लस मूलधन होता है, वो क्या होता है? आपका अमाउंट होता है। ठीक है, बाकी आपका ये सिंपल इंटरेस्ट हो चुका है। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी। ठीक है ना, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, यदि हम इसको शॉर्ट फॉर्म हिंदी में लिखेंगे तो साधारण ब्याज इज इक्वल टू, हम यहाँ पे समझेंगे थोड़ा सा, तो साधारण ब्याज इज इक्वल टू क्या होगा अपना? मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन में कितना हो जाएगा? ये आपका 100। ठीक है, ये आपका साधारण ब्याज इज इक्वल टू हो जाएगा मूलधन दर इंटू समय। और ऐसा ही ये इंग्लिश में है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो ये आपका था साधारण ब्याज का सूत्र, सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। साधारण ब्याज का सूत्र होता है सिंपल सा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये आपका क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज का सूत्र। हिंदी में समझेंगे तो मूलधन इंटू दर इंटू समय। मूलधन, इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं अपन, मूलधन इंटू दर इंटू समय। मूलधन जो होता है प्रिंसिपल वो होता है जो कि हम किसी से पैसा उधार लेते हैं या फिर पैसा देते हैं। फिर इसके बाद कितने समय के लिए दिया 1 साल के लिए, 2 साल के दिए वो टाइम हो जाएगा आपका, मतलब समय। फिर कितने रेट पे दिया वो आपका हो जाएगी दर। तो इस तरीके से दर को हम प्रतिशत हटाएंगे तो यहाँ पे 100 से डिवाइड कर देंगे तो प्रतिशत हट जाएगी और रुपीस में हमारा जो आंसर होगा वो आ जाएगा। तो ये था आपका सिंपल एक फॉर्मूला था आपका। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट में। आपका सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला था दोस्तों वो आप देख सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है आपका P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है ना, आप देख सकते हैं P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ये आपका पहला फॉर्मूला होगा। अब इसी से हम ड्राइव करते जाएंगे दोस्तों। ठीक है ना, जैसे कि आपका पास सिंपल इंटरेस्ट है, अब आपको पास क्या दे रखा है दोस्तों कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है आपको। ठीक है ना, SI आपको दे रखा है। कोई भी इसका दे रखा है, कुछ क्वेश्चन में ऐसा होता है कि सिंपल इंटरेस्ट दिया जाता है, फिर आपको P फाइंड आउट करना होता है, R दिया होता है, T दिया होता है, लेकिन P आपको फाइंड आउट करना होता है। तो सिंपल सा हम यहाँ पे क्या लगा लेंगे दोस्तों, नीचे 1 लगा लेंगे। ठीक है ना, 1 लगाने के बाद इसका हम क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट में। तो SI इंटू 100 इज इक्वल टू 1 का इंटू इसमें करेंगे P इंटू आर इंटू टी में। तो सिंपल सा P इंटू आर इंटू टी, अब सिंपल सा रह जाएगा। और यहाँ पे आपका ये तो हट चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो हट चुका है और हमने इधर मल्टीप्लाई कर लिया तो P R इंटू टी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका क्या निकालना है, P फाइंड आउट करना। तो P हम बाहर निकाल लेंगे और R और T क्या हो जाएगा, इसके जस्ट नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल सा हम देखेंगे P इज इक्वल टू SI इंटू 100 अपॉन में R इंटू टी। ये आपका किसका फॉर्मूला बन गया, प्रिंसिपल का फॉर्मूला बन गया मूलधन निकालने के लिए। ठीक है, ये मूलधन निकालने के लिए फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे दोस्तों कि यदि अब क्वेश्चन में क्या हुआ कि P दे नहीं दिया है, R दे रखा है और सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, R को फाइंड आउट करेंगे। तो R को फाइंड आउट करने के लिए सिंपल सी बात है कि हमारा फॉर्मूला वही है पहला सिंपल इंटरेस्ट। वो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखा जाए तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। ठीक है, अब इसी के साथ यदि हम क्या निकालेंगे दोस्तों कि हम R को फाइंड आउट करेंगे। तो R हम बाहर कॉमन ले लेंगे तो P और T इसके अपॉन में जाएगा और 100 का हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, और ये नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे SI इंटू 100 अपॉन में P, ये वाला P और ये T
मल्टीप्लीकेशन में रहेगा। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला बन के तैयार होगा। ठीक है, इसी तरीके से यदि हम आई को फाइंड आउट करेंगे दोस्तों, तो आई का आप देखोगे यहाँ पर कि आई का हम निकालेंगे इसका, तो आई कॉमन ले लेंगे हम। आई का इजिकल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे आई, तो यहाँ पे आर इसके नीचे जाएगा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे एस आई सिंपल सा और 100 मल्टीप्लीकेशन में रहेगा। अब यहाँ पे पी और ये क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आर को आई को फाइंड आउट कर लिया, ये आपका आर फाइंड आउट किया हमने, फिर आई फाइंड आउट किया, और इससे पहले हमने किसका फाइंड आउट किया था, पी को फाइंड आउट किया था। ठीक है, तो तीन फार्मूला ये बन गए, और एक सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला हमारा चल ही रहा है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे 4 फार्मूले, और इसी के साथ ये क्वेश्चन बन जाएंगे। और ध्यान रखना ये एनुअली निकालने के लिए होते हैं, और हम इसको निकाल सकते हैं मंथली में, 6 मंथली में, और 3 महीने का, वो हम आपको आगे बताएंगे वीडियो के एंड में। बाकी हम अभी समझते हैं। अब क्या होता है दोस्तों कि अब हम निश्चित अमाउंट में हम क्या होते हैं कि हम अब पैसे देते हैं उसको, सामने वाले को, तो पैसे देते हैं, तो उसका क्या होता है कि पी जो होता है, जैसे कि हमने प्रिंसिपल दे दिया, प्रिंसिपल देंगे हम, और फिर साथ में उसका जो इंटरेस्ट होता है सिंपल इंटरेस्ट, दोनों को मिलाकर हम देंगे, सिंपल इंटरेस्ट और इसको मिलाकर देंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे अमाउंट, जो कि हम अभी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है आपका सिंपल सा पी प्लस एस आई। ठीक है ना, या एस आई प्लस पी होता है, मतलब ए इजिकल टू प्रिंसिपल प्लस क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट होता है। ये टोटल होता है कि जो कि हम उसका ब्याज प्लस मूलधन दोनों मिलाकर देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं अमाउंट। और अमाउंट को हिंदी में बोलते हैं मिश्र धन। क्या बोलते हैं इसको, मिश्र धन बोलते हैं। ठीक है, ये मिश्र धन होता है, और मिश्र धन का फॉर्मूला होता है हिंदी में सिंपल सा प्रिंसिपल मतलब मूलधन प्लस ब्याज। यहाँ पे हम फिर से देख लेते हैं, मूलधन प्लस क्या होता है ब्याज। क्या कौन सा ब्याज होता है, ये साधारण ब्याज होगा। ये तो होगा आपके नॉर्मल से क्वेश्चन, यहीं से आपके अलग अलग क्वेश्चन मतलब इसके क्या बन जाएंगे, जहाँ से अलग अलग तरीके से फॉर्मूला बन के तैयार हो जाते हैं दोस्तों। जैसे कि हम इसमें देखेंगे कि अमाउंट का फॉर्मूला होगा आपका सिंपल सा सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। अब कभी कभी क्या होता है कि दोस्तों अमाउंट दिया होता है और प्रिंसिपल दिया होता है। ठीक है, और एसआई हमको पता नहीं, तो एसआई हम डायरेक्टली हम क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे और इसके पास इसको ले आएंगे। ठीक है ना, ये इसके पास आ जाएगा। यदि प्लस में ये वैल्यू है तो ये किस में पहुंच जाएगी, माइनस में, तो ए माइनस पी इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका एसआई हो जाएगा। ठीक है ना, ये सिंपल तरीके से फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा इसका ये तरीके से, अब हम थोड़ा सा अलग इस तरीके से समझ लेंगे इसको। सिंपल इंटरेस्ट इजिकल टू हो जाएगा पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। ठीक है, ये हो जाएंगे। फिर इसके बाद दूसरा क्या बनेगा, पी इजिकल टू एस आई इंटू 100 अपॉन में कितना हो जाएगा, पी बाहर निकाल लिया तो क्या बचेगा, आर इंटू टी बचेगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या कर लेंगे, आर को बाहर निकाल लेंगे, आर का फॉर्मूला बन जाएगा, ये हम पहले बता चुके हैं, अब अलग से हम बता रहे हैं सीरियल से, एस आई इंटू 100। इसके बाद आर निकाल लिया तो अब क्या बचेगा, पी इंटू टी। अब इसके बाद टी हम बाहर निकाल लेंगे, टी निकालेंगे तो क्या बचेगा ऊपर, एस आई सिंपल सा वह के वही रहेगा, इसमें कुछ चेंजेस नहीं होना है। अब यहाँ पे क्या टी बाहर निकाला तो क्या बचेगा, आर इंटू पी या पी इंटू आर। तो यहाँ पे कितने हो गए, 4 फॉर्मूला हो गए। अब अमाउंट का हम देखेंगे, अमाउंट हमने अभी देखा है एस आई प्लस क्या होता है प्रिंसिपल होता है। ठीक है, ये होगा अमाउंट इजिकल टू एस आई प्लस प्रिंसिपल। यदि हमें पी यहाँ से निकालना है, एस निकालना है, एस आई दिया है और इसके बाद ए दिया है, तो यहाँ से पी का फिर फॉर्मूला निकाल जाएगा आपका सीधा सिंपल सा, या फिर तो यहाँ से ए माइनस एस आई हो जाएगा। ठीक है, ये अलग अलग तरीके से एक ही फॉर्मूला से ड्राइव कर लेंगे। तो ये सिंपल सा था क्वेश्चन, इसका ड्राइव हमने किया है और इसी तरीके से क्वेश्चन हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं दोस्तों, इसका क्या होता है कि अब हमारा क्या हुआ कि एक क्वेश्चन को समझ लेते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, तो नेक्स्ट में अपन क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि कोई क्वेश्चन ले लेते हैं अपन मर्जी से, जैसे प्रिंसिपल इजिकल टू होगा 5000 रुपये। ठीक है, ये 5000 रुपये हो गए। इसके बाद हमारा रेट है
वो आपका 2% मान लीजिए। इसके बाद टाइम है आपका, वो आपका कितने ईयर करेगा, 3 ईयर्स का। कोई भी इंटरेस्ट लिया जाता है जो कि बैंकों के द्वारा किसी के, तो वो हम एनुअल में फाइंड आउट करते हैं। किस में फाइंड आउट करते हैं, एनुअल मतलब वार्षिक में। अब हम किसका क्या निकालना है, एसआई निकालना है। सिंपल सा हमें क्या निकालना है, एसआई निकालना है। तो एसआई का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा है, देख लेते हैं अपन पीछे। तो एसआई का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, एसआई का। अब इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे एसआई इज इक्वल टू होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, ठीक है। अब हम क्या कर लेंगे, वैल्यू पुट कर लेंगे। पी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5000 रुपये दे रखे हैं। वैल्यू पुट करना किसी किसी को नहीं आता है, सिंपल सी बात है। पी की वैल्यू आप देख लीजिए, पी इज इक्वल टू दे रखा है यहाँ पे 5000, तो 5000 लिख लीजिए। फिर यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इनटू लगा हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए इनटू के बाद यहाँ पे देखेंगे आर की वैल्यू कितनी रखी, 2%, तो 2 लगाएंगे, प्रतिशत हम नीचे उससे डिवाइड कर देंगे। अभी हम 2 लगा देते हैं, प्रतिशत को छोड़ देते हैं। इसके बाद टी इज इक्वल टू कितना दे रखा, 3 ईयर्स, तो यहाँ पे 3 हम लगा लेते हैं। अब हम यहाँ पे बटा लगाएंगे, जो प्रतिशत होती है, प्रतिशत को हटाते हैं तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ध्यान रखना, यदि हम कोई किसी भी क्वेश्चन में प्रतिशत को हटाते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं। यदि कोई क्वेश्चन को प्रतिशत में लाते हैं तो 100 पे अपन क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ध्यान रखना, अभी हम यहाँ पे प्रतिशत को हटा रहे हैं तो हम डिवाइड कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, आप डिवाइड कर रहे हैं तो ये सब मल्टीप्लिकेशन में है। और अब यहाँ पे दिख रही है 2 0 ये हैं और 2 0 ये हैं, तो 2 0 से 2 0 हम कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे ये कैंसिल हो चुकी है, ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास, अब बचे 50 × 2 और × 3। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 × 2 का करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 दूनी 6, 3 2 जा 6, और 6 का इंटू 0 में करेंगे तो 0, और 6 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 6 5 से कितने हो जाएंगे, 30, ठीक है ना। अब 3 साल का इंटरेस्ट हमारा क्या बन रहा है दोस्तों, आप देख लीजिए, 300 रुपये बन रहा है, ठीक है। ये कितने साल का बन रहा है, 3 साल का बन रहा है। अब इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि 15 महीने का ब्याज कितना होगा। हम 15 महीने का ब्याज निकालेंगे, ठीक है ना। 15 महीने का यदि हम ब्याज निकालते हैं, ये क्वेश्चन आ जाता है बीच में। अब 15 महीने का हम किस तरीके से निकालेंगे, अभी तो हम क्या निकाला था, एनुअल निकाला है, एनुअल ये जी 3 साल का ब्याज निकाला। यदि हम 15 महीने का ब्याज निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, सिंपल से इसमें क्या करना है, जैसे कि अभी हमारा सिंपल इंटरेस्ट आया है 300 रुपये, ठीक है। अब इसको हम क्या निकालेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको अब 3 साल में कितने महीने होते हैं, 36 महीने होते हैं, ठीक है ना। अब इसको हम 1 महीने का हम निकालेंगे, तो सिंपल सी बात है कि 1 मंथ का निकालेंगे सबसे पहले, 1 मंथ का ब्याज। तो 1 मंथ का निकालेंगे तो 300 का हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 36 में, ठीक है ना। 36 का जो भी आंसर आएगा वो हमारा किसका रहेगा, वो 1 मंथ का ब्याज रहेगा, ठीक है ना। कितने मंथ का रहेगा, 1 मंथ का। या फिर इससे अच्छा सिंपल सा आप देखेंगे कि, और इससे सिंपल सा देखें हम, तो सबसे पहले ये 3 साल का निकला, हम सबसे पहले 1 साल का निकाल लेंगे। तो 1 ईयर का निकालेंगे, तो 1 ईयर को निकालने के लिए हम क्या कर लेंगे दोस्तों, 300 में 3 का भाग दे देंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 100 आंसर आ जाएगा। ये कितने साल का है, 1 साल का है। कितने साल का है, सिंपल सा 1 साल का है। अब हम इसका कितना निकालेंगे, 15 महीने का या फिर 18 महीने का निकाल देते हैं, इजीली पड़ जाएगा ताकि आपको समझ में आए। तो 1.5 साल का निकालना है, तो सिंपल सा हम 1.5 साल का निकालेंगे, तो ये 1 साल का कितना होगा आपका, 100 रुपीज़ होगा, ठीक है। अब इसके बाद आधे साल का मतलब 6 मंथ का, 6 मंथ का निकालेंगे तो इसका हम हाफ कर देंगे, मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे कितने जाएंगे दोस्तों, 50 आ जाएंगे। अब हम कितने, 18 मंथ के निकालेंगे टोटल, तो 18 मंथ का इजिकल टू कितना हो जाएगा आपका, 100 + 50 इजिकल टू कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे देख लीजिए कि ये आपका हो जाएगा 150 रुपये, ठीक है। ये 150 रुपये आपका कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा आपका 18 महीने का, ठीक है। तो इस तरीके से हम ईजिली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से समझेंगे हम, जैसे कि अब पी है, पे दे रखी है आपकी, माना कि 1000 रुपये, और इसके बाद रेट आपका दे रखा है 2%, और टाइम दे रखा है आपका 2 साल दे रखा टाइम भी, ठीक है। ये एनुअल ही रहेगा, ध्यान रखना है इसका, ठीक है। अब इसके बाद पी का सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट, हमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पे, तो पी मतलब आपका 1000
और इसके बाद आर आपको देख सकते हैं 2% और टाइम आपका दे रखा है 2 साल। और प्रतिशत हटाने के लिए हम डिवाइड कर देंगे 100 रुपीज़ से, ठीक है ना, 100 से। तो यहाँ पे हम 2 जीरो से 2 जीरो को कैंसिल कर देंगे, ये तो कैंसिल हो चुकी है। अब ऊपर क्या बचा है, यहाँ पे 10, यहाँ पे 2 और ये भी 2 का 2 में कर देंगे, 2 2 जा 4, 4 का मल्टीप्लाई 10 में कर देंगे तो कितना जाएगा 40। तो SI इजिकल टू कितना हो जाएगा 40 रुपीज़। कितने साल का है ये आपका 2 साल का हो जाएगा। यदि हम इसका 1 साल का निकालेंगे या अब इसका हम क्या निकालेंगे दोस्तों, 1 साल का निकाल लेते हैं। अब 1 महीने का निकालेंगे अब इसमें, है ना, 1 महीने का निकालेंगे। 1 महीने का कितना होगा, तो 1 महीना निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, सिंपल सा इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंपल सा कि इसका 1 साल का ब्याज कितना होगा। अब ये 2 साल का निकला तो 1 साल का कितना होगा, 1 ईयर का सिंपल सी बात है कि 20 रुपये होगा, ठीक है, 20 रुपये होगा इसका 1 साल का। अब 1 साल में कितने महीने होते हैं, आपको पता है कि 12 महीने होते हैं। 12 महीने का हम क्या कर लेंगे, 12 का हम डिवाइड कर देंगे 20 में। 20 में यदि हम 12 का डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पे 12 एकम 12, कितने बचे, यहाँ पे 8 बचेंगे। पॉइंट लगा के हम यहाँ क्या कर लेंगे, 1 जीरो बढ़ा लेंगे तो यहाँ पे कितने होंगे, 12 संग की 72, 12 7 84, 12 संग की 72, 6 बार जाएगा तो 72 चले जाएगा। यहाँ पे कितने बचेंगे, फिर से 8 बचेंगे। ऐसी कंडीशन चलती जाएगी 6 तो मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 महीने का अपना कितना ब्याज हो रही है, 1 रुपये 66 पैसे आपका इंटरेस्ट हो रहा है 1 महीने का, ठीक है। ये आपका 1 महीने का निकल कर आ चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से हम सिंपल इंटरेस्ट को फॉर्मूला लगाकर किसी भी तरीके से जो भी क्वेश्चन आएंगे हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से, इस तरीके से, ठीक है। बाकी और भी कुछ है इसके अंदर, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको। बाकी फ़िलहाल में ये सिंपल से क्वेश्चन थे और क्वेश्चन के माध्यम से हम समझ चुके हैं और इसके सब अलग अलग क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। और इसके बाद इसके फॉर्मूला, ये फॉर्मूले, ये सब याद कर लेना। कोई भी डाउट आने पर हमें यूट्यूब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इसके बाद इसको जो वैसे साधारण सिंपल इंटरेस्ट होता है वो बहुत सिंपल ही होता है, बाकी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और आज की वीडियो में आपके जो डाउट होंगे वो सारे क्लियर भी हो जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहाँ पे एंड करते हैं। नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ हम फिर से मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।